नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज आपको कक्षा 9 के काव्य के भाग का जो दूसरा अध्याय था मीराबाई, मैंने आपको कबीरदास के विषय में जानकारी दी थी, पढ़ाया था मैंने। अब उसी का जो दूसरा पाठ है वो मीराबाई आता है। मैं मीराबाई के विषय में आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। अगर इससे जुड़ी कोई भी आपको तथ्य नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं आपको दोबारा बार समझा दूंगा पूरी तरीके से। तो चलिए आज का शुरू करते हैं मीराबाई जी के जीवन के संबंध में। जीवन परिचय मीराबाई जी का जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपोत्री जोधपुत्र नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूधा जी के पास ही रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने उन्हीं के पास ग्रहण की थी। राव दूधा जी जो इनके दादा थे वो बहुत ही पूर्ण रूपेण थे, धार्मिक भाव के थे, इसलिए उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वो मीराबाई जी के जीवन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कब ना जाने पता नहीं कब अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, उनको अपना पति मान लिया था। यह बात तो कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जो थे उनके भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मीरा विधवा हो गई थी। विधवा हो गई थी इसका तथ्य मतलब उनके पति का निधन हो गया था। महाराजा भोज का निधन हो जाने के बाद वो एक प्रकार से विधवा कहलाई जाने लगी या विधवा हो भी गई थी। तो समाज को समय पुनः विवाह तो था नहीं, तो पुनः विवाह हो जाता, लेकिन वो पुनः विवाह के लिए मानती नहीं, ये तथ्य भी है। लेकिन उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया और वह विधवा थी। बात करते हैं जब हम इनके आगे के संबंध में। इनकी भक्ति जो श्री कृष्ण से बढ़ती जा रही थी। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण जी के ही साथ बीतता था, उनकी भक्ति में ही लगा रहता था। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनके विरह में पद गीत और साधु संतों के साथ कीर्तन भजन नृत्य करने में लगी रहती थी। इनके इस प्रकार के व्यवहार को परिवार में लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार असफल प्रयास भी किया। वो कहते हैं ना एक बात कि जिसको ईश्वर आशीर्वाद दे देता है या जिसके साथ ईश्वर रहता है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो वही कहीं ना कहीं तथ्य भी जो मीराबाई के साथ भी था। मीराबाई को प्रेम जब श्री कृष्ण से हुआ तो बाकी समाज क्या कर सकता है भला। बात करते हैं इनके अंत की। जब हम अंतिम इनका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके देखते हैं जीवन काल में जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं उनके संबंध में। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कृति में प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और उन्हें वापस बुलाने का कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों का छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति और हरि तुम हरि जन की पीरा गात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। हरि की मीरा ये कहें कि श्री कृष्ण की इतनी ज्यादा भक्ति करती हैं कि आखिरी में उन्होंने समाज को त्याग दिया, उन्होंने समाज के बंधनों को त्याग दिया और यह कह सकते हैं कि उनको समाज की चिंता ही नहीं रही थी। उसी का कहीं ना कहीं वो जो प्रभाव था वो ईश्वर में एकदम लीन हो गई। और अंत में देखने को क्या मिलता है कि इतनी भक्ति करती है, इतना रस का पान करती है, कृष्ण की भक्ति का पान करती है कि अंत में उन्हीं की प्रतिमा के समक्ष अपने आप को उसी में विलीन कर देती हैं, उसी में विलय हो जाती हैं। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। 1546 के आसपास हुई थी। इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं है, आसपास माना गया है। अगर इस तथ्य का कहीं ऊपर नीचे आता है आपके प्रश्न तालिका में तो आप इस चीज को ध्यान रखें।
1546 में मीराबाई की जो मृत्यु मानी गई है द्वारिका में, वह एक आसपास ही है। अब बात करते हैं इनके हम जब साहित्य की, साहित्यिक सेवा की, साहित्यिक परिचय की, तो देखते हैं क्या होता है मीरा जी के साहित्यिक साधना के संबंध में। मीरा के काव्य का मुख्य स्वर जो था श्री कृष्ण की भक्ति थी। इनके काव्य में अन्य इनके हृदय की सरलता तथा निसरलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना की इनकी काव्य साधना दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्ति इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ रहे थे। इतना अधिक प्रेम, कोई सांसारिक मोह नहीं, एक भगवान से जो कि अपना सब कुछ सर्वस्व उनको देने के लिए तैयार, और ऐसे को दिया कि अंत समय में सिर्फ ईश्वर में ही विलय हो जाए। कहीं ऐसा होता है कि आप सामान्य रूप से किसी में विलय हो जाए? नहीं, प्रेम जब अधिक बढ़ जाता है तो ईश्वर जो होता है वह भी आपके लिए अपने अक्षुद्वार जो होते हैं, अक्षुद्वार कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अपने में लीन करने का रास्ता खोल ही देता है। इनकी हम जब बात करते हैं रचनाओं की, मीराबाई की, कि इन्होंने क्या रचनाएं की थी, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विलीनता देखने को मिलती है। इनके नाम से ही 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। मीराबाई के ही नाम से 7-8 उल्लेख हमें देखने को मिल जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोठर के पद, मीरा की मलार, गरबा गीत, राग विहार, फुटकर रचनाएं जो मीराबाई की द्वारा लिखी गई। इनकी प्रसिद्धि का आधार मीरा पदावली थी। जो मीराबाई की अगर देखी जाए कि मीराबाई प्रसिद्ध क्यों हुई, उनकी कौन सी ऐसी रचना थी मुख्य जिसकी वजह से वो प्रसिद्धि पा गई थी, तो पदावली जो इनकी थी, मीरा पदावली जो थी इनकी, वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसकी वजह से मीराबाई को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। भाषा शैली की अगर हम बात करते हैं तो भाषा शैली आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में पली बड़ी थी, उसके बाद ब्रज चली गई थी, तो ब्रज भाषा ही होनी चाहिए थी स्वाभाविक रूप से कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद कोई ब्रज का है तो ब्रज भाषा ही होगी। तो बात हम थोड़ी सी वैसे आपको किताबी ज्ञान जो है, ये तो एक सांसारिक ज्ञान है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन किताबी ज्ञान भी, क्योंकि हमने कहा है कि मैं पाठ्यक्रम पर ध्यान दूंगा, विशेष तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही बता रहा हूँ आपको। मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की थी। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा का स्पष्ट छाप परिलक्षित होता है। इनकी काव्य भाषा सरल, सुबोध, मधुर, सरस पाई जाती है, प्रभावपूर्ण पाई जाती है। इनके सभी पद गय शैली में हैं। इन्होंने गीति काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा पुस्तक शैली की अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता और स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। तो जब बात करते हैं तन्मयता की, तो जिसको अपने हमने तन नछावर कर दिया है, तो तन जिसमें लीन हो गया, तन्मयता हो गया, जिसके में तन अपना लीन है, मन अपना लीन है। तो ऐसी भक्ति जो थी मीराबाई की जो थी, मीराबाई को दूसरी राधा भी कहा जाता है। अगर किसी को क्वेश्चन में आता है कि मीरा को विश्व की दूसरी राधा या मीरा को किस नाम से और जाना जाता है, तो दूसरी राधा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार मेरा फिर से नमन, वंदन, प्रणाम, और मिलते हैं अगली हम दूसरी वीडियोज़ में, और उसमें हम आपके दूसरे काव्य के जो कवि हैं हमारे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके विषय में जानेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।